प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुरेश एमएस क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम विज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रश्न प्रकाश का परावर्तन और उसके नियमों के बारे में आपको हम समझाएंगे। बस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक कमेंट करिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए हम सबसे पहले हम प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा आपको हम समझाते हैं। तो इसमें हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। तो आपको परीक्षा में ऐसे हेडिंग बनाना है, उसके बाद इसकी परिभाषा हमको ऐसे लिखना है। तो हेडिंग है इसमें प्रकाश का परावर्तन। इसकी परिभाषा है प्रकाश के किसी चिकनी व पालिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो इसकी परिभाषा हम इस चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो चलिए एक बार पुनः हम इसकी परिभाषा को पढ़कर आपको चित्र के माध्यम से समझाते हुए चलते हैं। तो जैसे इसमें दिया हुआ है, प्रकाश के किसी चिकनी व पालिशदार सतह से टकराकर, तो प्रकाश के, यह प्रकाश की किरण है, प्रकाश के किसी चिकने व पॉलिशदार सतह, तो यहाँ पे देखिए चिकना और पॉलिशदार सतह यही है। यहाँ पे देखिए दर्पण है, दर्पण चिकना होता है और पॉलिशदार होता है। तो प्रकाश के किसी चिकने व पॉलिशदार सतह से टकराकर, देखिए यहाँ पे टकरा रही है प्रकाश किरण, टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना, पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो आप चित्र से परिभाषा अच्छे से लिख सकते हो। तो देखिए फिर से एक बार लिख लीजिए, समझ लीजिए, प्रकाश के किसी चिकने व पॉलिशदार सतह से टकराकर, चिकना और पॉलिशदार सतह दर्पण है, टकराकर, देखिए यहाँ पर टकराई प्रकाश किरण, टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर टकराने के बाद प्रकाश किरण क्या हो रही है, पुनः उसी माध्यम में लौट रही है। तो हुई प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा। अब चलिए परावर्तन के नियम को हम समझते हैं। तो परावर्तन के दो नियम हैं। प्रथम नियम है, देखिए यहाँ पे प्रथम नियम, इसका प्रथम नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो चलिए हम इस चित्र के माध्यम से इसके प्रथम नियम को आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है आपतित किरण। तो देखिए आने वाली प्रकाश की किरणों को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण। अब परावर्तित किरण क्या है, जैसे यहाँ पे दर्पण है, दर्पण में टकराने के बाद जो किरण देखिए यहाँ पे परावर्तित हो रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। तो इसमें लिखा है आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये क्या है, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये क्या है, आपतन बिंदु है, ये क्या है, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। देखिए यहाँ पे आपतन बिंदु पर एक अभिलंब डाला गया है, ये दिख रहा है सीधा, ये क्या है, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ से प्रथम नियम आप चित्र से क्लियर कर सकते हैं। एक बार पुनः आपको बता देते हैं। जैसे इसका प्रथम नियम क्या है, आपतित किरण, ये दिख रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखिए तीनों जो है एक ही तल में स्थित है। यहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, देखिए तीनों एक ही तल में स्थित है। तो इस तरह से हम परावर्तन के प्रथम नियम को चित्र के माध्यम से आसानी से हम लिख सकते हैं। तो चलिए आपको हम इसका दूसरा नियम आपको समझाते हैं। परावर्तन का द्वितीय नियम, इसमें है आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। तो इसमें जो होता है आपतन कोण, आपतन कोण क्या है, जैसे आने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं और अभिलंब, आने वाली प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वही आपतन कोण होता है। देखिए यहाँ पे ये आपतन कोण I है, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, और परावर्तन कोण यहाँ पे R है, जो कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बन रहा है। देखिए R, ये क्या है, R, ये क्या है,
परावर्तन कोण। तो यहाँ पे जो आपतन कोण आई होता है और परावर्तन कोण आर होता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसा कि आप इसकी परिभाषा में समझ सकते हैं, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर, सदैव परावर्तन कोण आर, देखिए आर है, के बराबर होता है। के ये दोनों मतलब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, ये जो दिख रहा है चिन्ह एक कोण का चिन्ह होता है, तो इसमें कोण आई बराबर होता है कोण आर। इस तरह से हम इसके दूसरे नियम को अच्छे से समझ सकते हैं।